झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब राज्यसभा चुनाव में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले ही जो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है वो झारखंड की राजनीति को एक अलग लेवल पर लेकर के जा रही है। किस तरीके से राज्यसभा चुनाव से पहले ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई है और किसको जो है इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से खतरा है, किस पर आरोप लग रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से इस खबर में बताने वाले हैं। तो सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए कोई नहीं कह सकता और कब कौन किसके साथ चला जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग में 2 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए इंडिया गठबंधन और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच में मुकाबला होना है। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन अपने विधायकों को रांची के एक होटल में शिफ्ट कर रहा है। वहीं कांग्रेस का ये दावा है कि बीजेपी के कुछ संपर्क में हैं जो यहाँ पर नेता हैं और 18 जून को होने वाले चुनाव से पहले रांची में गठबंधन द्वारा बुलाई गई मीटिंग में एनडीए के 7 विधायक शामिल नहीं हुए। बैठक में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी मौजूद थे। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि गैर हाजिर विधायकों ने पार्टी को पहले ही बता दिया था और गठबंधन के अंदर किसी भी तरह की बेचैनी की बातों को खारिज कर दिया है। देखिए, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, राज्यसभा चुनाव को वोटिंग होनी है। ऐसे में एनडीए की तरफ से अपने नेताओं को एक रिजॉर्ट में भेज दिया गया है। यहाँ पर जो खतरा है वो सीधा सीधा एनडीए को, बीजेपी समर्थित जो गठबंधन है उसको नजर आ रहा है और बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए उन्हें रिजॉर्ट में भेज रही है, उनको वहां पर सुरक्षित रख रही है ताकि उन विधायकों को, उन नेताओं को कोई तोड़ ना सके। आपको बता दें कि 18 जून को ये जो चुनाव है ये होने वाला है और उससे पहले ही ये झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। होटल में रहेंगे एनडीए विधायक। बीजेपी सूत्रों का ये कहना है कि एनडीए विधायक वोटिंग के दिन एक होटल में, रांची के एक होटल में रहेंगे और वहां से सीधे वोटिंग के लिए विधानसभा जाएंगे। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी ने दूसरी राज्यसभा सीट के मुकाबले काफी ज्यादा अहम बना दिया है। इसके साथ ही कितने वोटों की जरूरत है, किसको और किससे जीतने के लिए, वो भी समझ लीजिए। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए आपको बता दें कि 28 प्रथम वरीयता वोटों की जरूरत होती है, जहां पर 56 विधायक सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम के लिए एक सीट आसानी से जीत सकता है। वहीं एनडीए के पास सिर्फ 24 एमएलए हैं। इनमें बीजेपी के 21, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास के एक विधायक शामिल हैं। ऐसे में परिमल नाथवानी की जीत के लिए अपनी ताकत से ज्यादा समर्थन पर उनको भरोसा है। तो ऐसे में जब वो समर्थन पर निर्भर है तो जाहिर तौर पर वो नहीं चाहेंगे कि जो समर्थन है वो किसी भी तरीके से उनसे टूटे। अगर समर्थन टूटता है तो उनको यहाँ पर जोरदार झटका लग सकता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर, झारखंड में जो कुछ भी हुआ है, इस पर कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने ये दावा किया है कि कुछ बीजेपी विधायक इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। बिंदु तिर्की ने ये बताया है कि बीजेपी के अंदर कुछ लोग हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है और हमारा गठबंधन बना हुआ है। देखिए, बाकी जो तमाम पार्टियां हैं वो भी अब झारखंड की राजनीति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी का बयान भी सामने आया है। वरिष्ठ बीजेपी के नेता और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस दावे को खारिज कर दिया है और चुनाव से पहले एमएलए को एक साथ रखने के फैसले को एक रूटीन एक्सरसाइज बताया है। उन्होंने कहा है कि कई विधायक नए हैं, कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग भी जरूरी है। सब एक साथ रहेंगे और वहां से वोटिंग के लिए असेंबली जाएंगे। ये पूछे जाने पर कि एनडीए जीत के लिए जरूरी 28 वोट कैसे हासिल करने की योजना बना रहा है, तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सवाल उम्मीदवार को जवाब देना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी एनडीए विधायक एकजुट हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये जो अभी घटनाक्रम होने की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और जो ये हो रहा है ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जिसमें नेताओं को ट्रेनिंग और उनसे बातचीत, कोऑर्डिनेशन बनाने की जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। इसके साथ ही परिमल नाथवानी का जो जिस तरीके से बयान सामने आया है, उन्होंने भी इन सारी चीजों को लेकर के अपनी जो राय है वो रखी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 18 जून को जो ये राज्यसभा का चुनाव होना है, इसमें वोटिंग होनी है, तो इसमें क्या जो एनडीए के नेता हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे,
क्या वो सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कयासबाजी थी, ये यहीं पर शांत हो जाएगी और बीजेपी अपने अंदर खेमे उठे इस तूफान को शांत करवा पाएगी? ये देखना फिलहाल के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। झारखंड की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है, ऐसे में ये जो चुनाव है राज्यसभा का, ये बेहद ही अहम होने वाला है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।